कांग्रेस कह रही है कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो माफी मांग रहे हैं आप लोग। जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है। देखिए अमन जी, जहां तक ये आक्षेप है हमारे ऊपर कि चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इन बिलों को वापस ले रहे हैं, इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, मुझे लगता है इस पे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। लॉजिकली इस विषय को डिस्प्रूव करने की आवश्यकता है। 20 सितंबर 20 सितंबर 2020 में ये कानून लाए गए थे, संसद में पारित हुए थे। उसके बाद लगभग 58 चुनाव इस देश में हुए हैं, छोटे बड़े चुनाव मिलाकर के। लोकसभा के भी हुए हैं, विधानसभा के भी हुए हैं, बाईपोल भी हुए हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस भी हुए हैं, जिला परिषद भी हुए हैं। और उनमें सबसे बड़े तादाद में किसी पार्टी की जीत हुई है तो वो भाजपा की जीत हुई है। आप आसाम में देख लीजिए, आसाम में हमने सरकार बनाया है। आप पुडुचेरी में देख लीजिए, सबसे पहली बार हमने सरकार बनाया है कानून के पारित होने के बाद। हमने बंगाल में भी 3 से 77 तक का सफर तय किया है। ठीक उसी प्रकार ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में भी हमने अपने सिक्के को जमाया है। बाकी भी अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी नतीजे हमारे हक के रहे हैं। तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहां हमारा बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, हजूराबाद में भी हमने जीत करके दिखाया है। तो ये लॉजिक तो गलत है कि चुनावी दृष्टिकोण से। और देखिए, कई चैनलों ने अभी उत्तर प्रदेश के भी सर्वे को दिखाया है। सर्वे में जब ये कानून रिपील भी नहीं हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जीत और स्पष्ट बहुमत दिखाई जा रही। तो फिर अब क्यों? दूसरी बात है, आज मैं नहीं, पहले एक मिनट पहली पे रहते हैं। अब क्यों फिर? अब क्यों? देखिए, इसका उत्तर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको बड़े ध्यान से मैं बता दूं कि जहां तक ये तीनों कानून है, इस कानून में कोई खोट नहीं है। यह कानून किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए था। यह कानून बहुत अच्छे नियत के साथ लाया गया था और इस कानून में पूरा संपूर्ण समर्पण के साथ ये कानून बनाए गए थे। किसी प्रकार का खोट कानून में नहीं है। खोट हमारी तपस्या में जरूर रह गई कि किसानों के एक वर्ग को हम समझाने में समर्थ नहीं रहे। एक वर्ग को हम समझाने में समर्थ नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से एक वैमनस्यता का माहौल बने, देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसके ऊपर आंच आए। संबित तो दूसरे वर्ग की क्या गलती? वो सड़कों पर नहीं उतरा, ये गलती है उसकी। फिर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब जो सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन कराओ, अपनी मांगे मनवाओ, कानून वापस करवाओ, वो उसकी क्या गलती? बेचारा जो सड़कों पर नहीं उतरा, जो मंडियों की बंदिशों से आजाद होना चाह रहा था, उसकी क्या गलती थी भाई? जो बिचौलियों की बंदिशों से आजाद, उसकी गलती ये थी कि वो सड़कों पर नहीं उतरा ना। आप लोग ब्लैकमेल हो गए, आप लोगों ने मान ली मांगे, उसकी ये गलती। वो सड़कों पर नहीं उतरा, उसने सड़कों को बंधक नहीं बनाया, देश को बंधक नहीं बनाया, ब्लैकमेल नहीं किया ना, बस ये गलती है। वो भी अब सड़कों पर उतरेगा, फिर आप वापसी कर लेंगे। नहीं, अच्छा, आप बोल लीजिए। फिर अलका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड में अलका जी आ रहा हूं, आप बोल लीजिए। संबित, देखिए अमन भाई, मैं बिल्कुल समझता हूं जो जिस पीड़ा के साथ और जिस इमोशन के साथ आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। अमन जी, सही कहा आपने, रिफॉर्म्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां तो कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी हैं, कई अन्य प्रवक्ताओं के साथ भी आज डिबेट हुआ है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने 2019 हो या 2017 हो, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही वादे किए थे कि हम आएंगे तो एपीएमसी कानून में हम बदलाव लाएंगे, किसानों को और छूट देंगे, किसानों के आमदनी में किस प्रकार से बढ़त हो उसकी चिंता करेंगे। और जो क्लॉज इस कानून में थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी प्रावधान के रूप में रखा था। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। और देखिए, आप जिसे ब्लैकमेल कह रहे हैं, मैं आज बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिसको बहुत ही गुरु पर्व जैसे बहुत महत्वपूर्ण दिन में, जहां खुद सुबह प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे विषय को संभालने, सजोने और ठीक करने का इतना बड़ा जतन किया है, मैं एक भी शब्द ऐसा कहकर कि जिसके कारण से ये सारा कुछ बिगड़ जाए, मैं ये करूंगा नहीं। रिफॉर्म्स बहुत आवश्यक है, मगर रिफॉर्म्स इस देश में होना बहुत डिफिकल्ट भी है। संबित, देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता है भाई, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो पत्रकार हूं। मैं तो खुलकर बोलता हूं ना कि आप ही लोग कहते थे कि किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इसके पक्ष में है और बहुत छोटा सा वर्ग है जो इसके खिलाफ है। तो आपने बहुत छोटे से वर्ग को, उनको खुश करने के लिए बहुत किसानों के बहुत बड़े वर्ग के पेट पे लात मार दी ना किसानों के। नहीं, आप ही लोग कहते थे बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके पक्ष में है। बहरहाल, अलका जी आप बोलिए। अलका जी, आपको लगता है चुनावों की वजह से फैसला लिया सरकार ने? अलका जी। अमन जी, आज बड़ा दिन है। आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। गुरु पर्व है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और बहुत बड़ा किसानों के लिए भी है। उस तानाशाह को झुकना पड़ा है जिसने अध्यादेश के माध्यम से सितंबर में नहीं, जून में, 2020 में जून में चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से जब तालेबंदी थी, इसे थोप दिया। और किसान पहले दिन से कहते रहे मौत का फरमान है। आज प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी भी चाहिए थी। ये 700 से ऊपर किसानों की मौत
कौन जिम्मेदार है? रोकी जा सकती थी। यह आंदोलन जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ, परेशानियां हुई, सुप्रीम कोर्ट तक को बैठकर रोक लगानी पड़ी इन कानूनों पर। क्या अहंकार था, क्या जिद थी कि आज आपको झुकना ही पड़ा? और आज फिर किसान नेता आपने अमन जी सुना है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी आते हैं, नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी और अभी कृषि कानून वापस हो गए। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है। इस बयान को अभी संवैधानिक रूप से ढालना बाकी है। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं इस पे चर्चा करके इसे तुरंत वापस लेने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, पहले दिन से किसान कह रहे हैं, अलग बात है कि आज आप सबके लिए नई बात है, लेकिन हमें मालूम है जो आंदोलन में रहे, समर्थन करते रहे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर दोनों चीजों को हमेशा उठाया कि 3 कानून वापस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाया जाए। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहती हूं, मंशा साफ है, अध्यादेश के माध्यम से 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हुए सीधा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की घोषणा कर दीजिए, सब मान जाएंगे। क्योंकि अब सबसे बड़ा दुख यह है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद क्रेडिबिलिटी इतनी रह गई है कि आज भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। अब अमन जी आपके सवाल पर आती हूं, चुनावों से जोड़कर इन्होंने कहा पुंडुचेरी जीते, ये जीते, असम जीते, इनको पता है अब चुनाव वहां है जो कृषि प्रधान राज्य है, पंजाब, उत्तर प्रदेश आपका, हरियाणा में क्या इनके नेता घर से निकलना नहीं संभव हो पा रहा था, चुनाव उपचुनाव बुरी तरह भाजपा हारी है वहां पर हरियाणा के अंदर है। तो इन्हें पता है कि उपचुनाव हारे तो पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने पड़े, इन्हें कम करने पड़े। आज इन्हें पता है अगर कृषि कानून वापस नहीं होते तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुंह की खाकर इन्हें आनी पड़ती और इनके लिए 2024 में उठना असंभव होता। तो आज प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, पूरे देश से आपने माफी मांगी है, हम इस बात को कहते हैं, आपको शहीदों को पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या करना है, आपको 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों से माफी मांगनी है। इन किसानों को शहीद का दर्जा पंजाब की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर शहीद का दर्जा देकर एक शहीद स्मारक पंजाब की सरकार बना रही है। दिल्ली के इंडिया गेट पे भी इन 700 किसान जो शहीद हो गए, जिन्हें अराजक, मवाली, षड्यंत्रकारी, गुंडा, खालिस्तानी क्या क्या नहीं बताया गया, उन्हीं के सामने तो झुके हैं आप, उन्हीं के सामने झुके हैं ना, क्योंकि वो तो मवाली थे, षड्यंत्रकारी थे, आतंकी थे, और क्या क्या टूल किट रची जा रही थी अमन जी।